हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। सबसे पहले ये समझेंगे कि पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कि उसके डिफरेंशिएशन करने का प्रोसेस क्या होता है। मेरा नाम है तारिक अनवर और चलिए समझते हैं, देखते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है। अभी तक जो आप डिफरेंशिएशन देखे, जैसे कंपोजिट फंक्शन देखे या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन देखे, या जो भी आपको जो डिफरेंशिएशन अभी यहाँ तक जो आप सीखे हैं, उसमें क्या था कि देखिए उसमें एक ही इक्वेशन में, जैसे सपोज एक ही इक्वेशन में, जैसे एक इक्वेशन गिवन होता था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, इस तरह से एक इक्वेशन गिवन होता था। तो यहाँ से क्या है, हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते थे। या फिर कंपोजिट फंक्शन में भी जो मेरे पास जो क्वेश्चंस था इस तरह से log sin x, ये क्या है, एक ही इक्वेशन है आपके पास, है ना। या फिर आप इम्प्लिसिट फंक्शन भी देखें कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का पावर 4। यहाँ भी देख पा रहे हैं क्या है, ये जो इक्वेशंस गिवन है ये सब क्या है, एक सिंगल इक्वेशन है। बट जब हम पैरामीट्रिक की बात करेंगे तो पैरामीट्रिक में यहाँ पर आपको दो इक्वेशन मिलेगा और दो अलग अलग इक्वेशन होगा, और वो सब किसी न किसी एक पैरामीटर से रिलेट होगा, यानी उसमें एक पैरामीटर आपका इन्वॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है मेरा पैरामीट्रिक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास x इज इक्वल टू एक t का फंक्शन है, एंड एक दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं y इज इक्वल टू ये भी t का फंक्शन है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ दो इक्वेशंस आपको गिवन है। क्या है, इसको इक्वेशन 1 मानिए और इसको इक्वेशन 2। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर दो इक्वेशन इन्वॉल्व है। इधर में क्या था, यहाँ सब जो भी है इसमें क्या है, सिंगल इक्वेशन इन्वॉल्व था, और यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ता था, dy बाई डी एक्स। तो क्या करते थे, यहाँ पर बस जो इक्वेशंस गिवन है आपको, जो भी सिंगल इक्वेशन गिवन होता था उसका जो डिफरेंशिएशन का रूल होता था उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिफरेंशिएट करके वहाँ से हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेते थे। बट यहाँ क्या है, आपको पैरामीट्रिक में यहाँ पर दो इक्वेशंस गिवन होगा, x एंड y में दो इक्वेशंस आपको गिवन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि x जो है वो किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, y भी जो है वो किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। यानी यहाँ पर जो एक थर्ड जो आपको पैरामीटर इन्वॉल्व हुआ है वो क्या है, t है। यानी x t में है और y भी किस चीज में है, t में है। तो यहाँ पर जो t जो है यही क्या है, पैरामीटर है। क्या है यहाँ पे, यहाँ पर t क्या है, t इज अ पैरामीटर। t आपका क्या है, एक यहाँ पे पैरामीटर है। तो अब चलिए अब देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये बेसिक वाले में तो बहुत आसान था, सिंपली x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते थे और वहां से क्या होता था, dy बाई डी एक्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते थे। बट यहां पर क्या है, यहां पर देखते हैं कि इसका dy बाई डी एक्स हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब यहां पर देखिए, अब आपको मालूम है ये x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो उसको हमको आपको बताया जा चुका है, बेसिक बताए हैं उसमें कि जो जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ x जो है वो t का फंक्शन है, तो x को किसके रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, t के रेस्पेक्ट में। y भी जो है, y भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो y को भी हमको क्या करना होगा, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2, यानी x एंड y को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू t, विथ रेस्पेक्ट टू t। t के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि x जो है वो किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, एंड y जो है वो भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो जब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये dx बाई dt, और ये आपका क्या है, ft है। तो इसका डिफरेंशिएशन मान लेते हैं कि ये कितना हो जाता है, f डैश t हो जाता है, ठीक है। एंड फिर y वाले का जब करेंगे तो ये dy बाई dt हो जाएगा, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ gt और t के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, g डैश t। अब आपको यहां से dy बाई
dx निकालना है। तो अब इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए और इसको 4 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको dy बाई dx निकालना है। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर, ये जो आपका dy बाई dx निकालना है ना। तो ऐसा कहाँ होता था, ये सिंगल इक्वेशन में हम लोग डायरेक्ट करते थे, बट यहाँ पर दो अलग अलग आपके पास इक्वेशन है और यहाँ से एक अनदर पैरामीटर t भी इन्वॉल्व है। यहाँ देख रहे हैं dx बाई dt, dy बाई dt, t इन्वॉल्व है। तो अब इस तरह से हमको dy बाई dx फाइंड आउट करना है ताकि उसमें t भी आपका इन्वॉल्व हो। तो चलिए, ये जो आपका dy है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं dy बाई dt, एंड ये dx जो है, यानी यहाँ कहने का मतलब यहाँ हम dt से क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। ऐसा कीजिएगा, ये dt और dt क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास dy बाई dx ही बचेगा। तो ऐसा जैसे ही आप किए तो आप देख रहे हैं कि dy बाई dt का वैल्यू आप निकाले हुए हैं। यहाँ dy बाई dt कितना है, g डैश t है, ये आपका g डैश t है, और dx बाई dt कितना है, f डैश t है। तो इस तरह से हम लोग dy बाई dx फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी पैरामेट्रिक इक्वेशन का। या dy बाई dx आप फाइंड आउट करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, यानी दोनों एक ही बात होगा, बट फिर भी उसको समझ लीजिए क्या है वो। अब देख रहे हैं कि हमको dy बाई dx चाहिए, dy कहाँ दिख रहा है, इक्वेशन 4 में, बाई dx चाहिए, तो dx कहाँ दिख रहा है, इक्वेशन 3 में। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इक्वेशन 4 को हम डिवाइड कर देते हैं 3 से। अगर इक्वेशन 4 को आप अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होगा। इक्वेशन 4 में क्या है, ये dy बाई dt है, बाई इक्वेशन 3 में क्या है, इधर dx बाई dt है, और इधर में क्या हो जाएगा, dy बाई dt, देखिए g डैश t है, तो ये कितना हो जाएगा, g डैश t, और ये कितना हो जाएगा, f डैश t। यानी कहने का मतलब यही बात है ये, बट इसको थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। यहाँ से हम dy बाई dx को ऐसा लिख के तब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और यहाँ हम डायरेक्ट डिवाइड करके। तो अब देख लीजिए आपके पास क्या बच गया, dy बाई dx ही बचा। तो यहाँ से dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ से आपका g डैश t और यहाँ आपका f डैश t। तो इस तरह से अगर आपको दो अलग अलग इक्वेशन गिवन है जिसमें एक x और y के अलावा एक तीसरा पैरामीटर अगर इन्वॉल्व है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों अलग अलग इक्वेशंस गिवन हैं, जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में हम दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर सपोज यहाँ t की जगह पर अगर थीटा होता तो हम यहाँ क्या करते, थीटा के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते, और थीटा क्या होता है, यहाँ पे पैरामीटर होता। तो इस तरह से जो पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है, उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, ये प्रोसेस यही है। अब चलिए इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं क्या होगा। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना है इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 गिवन है। बहुत ही सिंपल है। यहां भी देख रहे हैं दो इक्वेशंस है आपके पास, क्या है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, जो दोनों इक्वेशन आपको गिवन है पहले वो लिख लीजिए। क्या है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2। अब देख रहे हैं x भी किसका फंक्शन है, t का, एंड y भी क्या है, t का फंक्शन है। एक्चुअली ये पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो चलिए देखते हैं यहां से किस तरह से हम इसका dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे। अब देख रहे हैं x भी है वो t का फंक्शन है, एंड y भी जो है वो t का फंक्शन है ना, यानी t पे डिपेंड कर रहा है। तो अब यहां से क्या करना होगा, हम इस दोनों इक्वेशन को आपको यहां से डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t यहां क्या है, पैरामीटर है, तो t के रिस्पेक्ट में हम यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dx बाई dt, और यहां से इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो a कांस्टेंट है आपका बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन में t स्क्वायर बाई dt। और फिर आपको मालूम है t स्क्वायर यानी जैसे x टू दी पावर n का कितना होता था, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ भी जैसे पावर 2 है तो 2 आपका इंटू में आ जाएगा, और पावर 2 माइनस 1 यानी 1, यानी कहने का मतलब 2t ही होगा। तो यहाँ से फाइनली ये कितना हो जाएगा, 2at।
यानी आपका dx बाई dt कितना निकला 280। एंड अब इसका करते हैं, एंड सेकेंड जब हम dy बाई dx करेंगे सेकेंड इक्वेशन का, तो यहां से देखिए यहां से 2a कांस्टेंट है, 2a बाहर निकल जाएगा एंड dt बाई dt। अब देखिए 2a एंड dt बाई dt कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहां से फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा 2a। ठीक है। अब देखिए जब ये निकाल चुके हैं तो अब आपके पास dy बाई dx निकालने का क्या मेथड है देखिए, तो चलिए dy बाई dx आपको निकालना है। तो dy बाई dx यहाँ लिख लीजिए। नाउ dy बाई dx के लिए क्या कीजिएगा आप dy बाई dt से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, यहां से dx बाई dt। अब देखिए dy बाई dt का वैल्यू कितना आया है 2a एंड dx बाई dt का वैल्यू देखिए यहां से dx बाई dt कितना निकला हुआ है 280। तो ये आपका 280 हो जाएगा, 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बाई t। तो ये फाइनली जो आपके पास dy बाई dx आया वो 1 बाई t। तो इस तरह से क्या है, ये भी बहुत ही आसान है। बस यहाँ क्या डिफरेंस है पीछे के चैप्टर से या अदर चैप्टर से कि यहाँ पर दो अलग अलग इक्वेशंस गिवन होगा, दोनों को हम अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और फिर फाइनली dy बाई dx निकालने के लिए इस चीज को अप्लाई कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है। यहां बोल रहा है कि फाइंड dy बाई dx। अब देखिए यहां पर x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा है और y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर जो पैरामीटर है वो क्या है थीटा है। वो पैरामीटर क्या है चेंज होते रहेगा, थीटा आपका t आएगा, अल्फा आएगा, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहां जो आपको गिवन है a और ये थीटा प्लस साइन थीटा है एंड सेकेंड जो इक्वेशन है वो क्या है a 1 माइनस कॉस थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2। दो अलग अलग इक्वेशन है, पैरामीटर क्या है यहाँ पे थीटा है। तो अब जब हम यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे वो थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x भी जो है वो थीटा में है और y भी जो है वो किस चीज में है थीटा में है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 यानी डिफरेंशिएट x एंड y विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, यानी थीटा के रेस्पेक्ट में यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका dx बाई डी थीटा। तो चलिए ये तो कांस्टेंट है यहाँ से बाहर, अब आ जाइए ये दोनों क्या है प्लस में है। अब प्लस के लिए आपको मालूम है क्या करेंगे, दोनों को हम सेपरेट इस तरह से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो थीटा डी थीटा बाई डी थीटा, फिर आपका हो जाएगा डी साइन थीटा बाई डी थीटा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा फिर इसका डिफरेंशिएशन, डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा। तो इस तरह से ये dx बाई डी थीटा आपका निकला और इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब आ जाइए सेकेंड इक्वेशन का करते हैं, तो एंड लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा, यहाँ से फिर वही कर दीजिए, a को बाहर रखिए, आपका कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई डी थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा बाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा a। अब देखिए यहाँ 1 क्या है आपका कांस्टेंट है एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0 माइनस कॉस थीटा है ना, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है माइनस। एक सिंपल सा बात बताए थे क्या कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर c से स्टार्ट होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस आता है, तो माइनस लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और कॉस का क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा a साइन थीटा, इसको इक्वेशन 4। अब आप ऐसा कर लीजिए कि इक्वेशन 4 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर वही आपका कि यहाँ से फिर dy बाई dx लिखने के लिए आप ऐसा भी यूज कर लीजिए कि नाउ dy बाई dx, इसको ऐसा कर सकते हैं कि dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा, ये भी यूज कर सकते हैं। या फिर डिवाइड भी, इक्वेशन 4 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए dy और बाई dx आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 4 जो है
या फिर dy बाई डी थीटा है। dy बाई डी थीटा का वैल्यू यहां से देखिए क्या है, आपका a साइन थीटा है। कितना है, a साइन थीटा। तो ये आपका a साइन थीटा बाई, और ये कितना है, a और 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरह से हम dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा का वैल्यू यहां पर सेट कर दिए। अब देखिए यहां से क्या है, ये आपका dy बाई dx निकल गया, बट अभी ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। यहां पर अब क्या है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडिया फॉर्मूला जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का, उसको यूज करके यहां से हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए आपको मालूम है हाफ एंगल में कि साइन थीटा जो होता है वो 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 होता है बाई, एंड नीचे में a है, इससे इसको कैंसिल ही कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां से आ जाइए, देखिए क्या होगा फिर, ये आपका 2 था। अब 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा जो बराबर होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। ये सब मल्टीपल एंगल, ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है सब मल्टीपल एंगल या हाफ एंगल भी बोलते हैं उसको। तो उसमें जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, एंड 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ स्क्वायर से आपका कॉस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से साइन थीटा बाई क्या बच गया आपके पास, ऊपर में साइन थीटा बाई 2 और नीचे में क्या बचा, कॉस थीटा बाई 2, एंड साइन बाई कॉस आपको मालूम है कितना होता है, टेन थीटा बाई 2। तो फाइनली जो आपका dy बाई dx आया वो क्या आ गया, टेन थीटा बाई 2। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हम dy बाई dx यहां तक करके आ जाएंगे। अब यहां से क्या था, वो एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज था, उसी का यहां पे एप्लीकेशन था। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। अब देखिए यहां पर बोल रहा है कि इफ x इज इक्वल टू a cos q थीटा है एंड y इज इक्वल टू a sin q थीटा है, तो आपको वो dy बाई dx फाइंड आउट करना है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। यहां भी देख रहे हैं कि आपको दो इक्वेशंस क्या है, गिवन है, और उसके बाद जब dy बाई dx आप फाइंड आउट कर लीजिएगा तो लास्ट में आपको क्या करना है, थीटा के जगह पे पाई बाई 4 यूज करके आपको dy बाई dx का वैल्यू बताना है। अब ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये क्या है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस किए थे क्या, कंपोजिट फंक्शन में, जैसे साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा। तो जो आपका यहाँ पर जो पैरामेट्रिक फंक्शन है, इसका जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो देख रहे हैं दो अलग अलग इक्वेशंस होगा, है ना। अब दो अलग अलग इक्वेशंस में अभी तक जो आप पढ़े हैं, जैसे कंपोजिट फंक्शन पढ़े हैं या फिर प्रोडक्ट रूल पढ़े, कोसेंट रूल पढ़े, उसी पैटर्न पे एक्स में और वाई में अलग अलग आपको इक्वेशंस दे देगा, है ना। और फिर वहाँ से dy बाई dx फाइंड आउट करना है। यानी कहने का मतलब कि जो आपका स्टार्टिंग में जो भी चैप्टर हम डिस्कस किए, बस उसी पे बेस्ड इसका सारा क्वेश्चन होगा। बस यहाँ करने का जो मेथड है वो थोड़ा अलग है, यहाँ दो अलग अलग इक्वेशंस में है। यानी कहने का मतलब कि अगर आपका बेस अच्छा है, यानी शुरू से भी हम बोल रहे हैं, लेक्चर 1 में भी बोले थे या जो भी आपका जो लेक्चर है सब में हम बोल रहे हैं कि अगर आपका बेस स्टार्टिंग का अगर अच्छा है तो ये सब क्वेश्चन करना बहुत ही आसान होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो यहां से देखिए जो आपको दो इक्वेशंस जो यहां गिवन है वो क्या है, x इज इक्वल टू a cos q थीटा, और दूसरा जो इक्वेशन गिवन है वो a sin q थीटा है। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब यहां भी देखिए यहाँ पैरामीटर क्या है, थीटा है, तो यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2, या ऐसा भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएट x एंड y विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। जब थीटा के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dx बाई डी थीटा। यहां से a बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ cos q है, इस क्वेश्चन को हम कहाँ डिस्कस किए थे, कंपोजिट फंक्शन में। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप कंपोजिट फंक्शन को पहले देख लेंगे, फिर इसको देखिए बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए d cos q थीटा है ना, तो आप cos को q को ऐसा लिख सकते हैं, cos q थीटा को आप cos थीटा का होल q लिख सकते हैं। अब देखिए अब यहां से क्या कॉन्सेप्ट वहां बताए थे हम कि देखिए जैसे x का पावर n होता है तो हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं, है ना।
तो यहाँ भी कॉस पर पावर कितना है, क्यूब है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको कॉस के रिस्पेक्ट में करेंगे और ये फिर यहाँ आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाई कितना, डी थीटा। यानी ये चेन रूल पर इसको हम क्या किए, सेट कर दिए। अब यहाँ से देखिए कि ये कितना हो जाएगा, ए क्यू का है ना, जैसे x टू दी पावर n का कितना होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n-1 होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, जो आपका 3 है वो इंटू में आएगा और कॉस पर पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। फिर यहाँ आइए इंटू में कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, इसका कितना होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस को पहले लिख लीजिए, फिर 3a है यहाँ और ये फिर आपका कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कितना, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आपका dx बाई डी थीटा का वैल्यू निकल गया। अब y पे आते हैं, एंड आपका जो dy बाई डी थीटा जब यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहां से फिर a को बाहर कीजिए, डिफरेंशिएशन में साइन क्यू है ना, तो आप साइन क्यू को वापस से होल क्यू लिख लीजिए और फिर यह साइन पर पावर है तो साइन को साइन के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, यहाँ डी साइन थीटा इंटू डी, फिर आपका ये हो जाएगा साइन थीटा बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अब आ जाइए फिर यहाँ से, ये आपका बाहर में a है साइन क्यू का है ना, पावर 3 है तो ये हो जाएगा 3 ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो अब यहां से देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा आई इंटू कॉस थीटा। तो ये आपका निकल के आया क्या, dy बाई डी थीटा। आपके पास dx बाई डी थीटा है, dy बाई डी थीटा है। अब यहां से हम आपको dy बाई dx निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा dy बाई dx, तो जब आप dy बाई dx कीजिएगा तो आप dy बाई dx को फिर लिख लीजिए, dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। अब देखिए यहां से आपका dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आया हुआ है, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ये कितना है, 3a साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, अब आपको dx बाई डी थीटा चाहिए, तो dx बाई डी थीटा का वैल्यू देखिए कितना है, 3a कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा। तो यहाँ माइनस ये 3a एंड ये कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन थीटा है। अब देखिए यहां पर जो कैंसिल होने वाला है आप उसको कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, फिर यहां से 3a और 3a आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर से ये साइन कैंसिल हो जाएगा आपका, एंड फिर ये कॉस ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से जो टर्म कैंसिल होने वाला था उसको कैंसिल कर लीजिए। अब देखिए क्या मिल रहा है आपके पास, यहाँ पे माइनस यहाँ लगा लीजिए। अब देखिए सिर्फ आपके पास साइन बाई कॉस बच रहा है, कितना बच रहा है, साइन थीटा ऊपर में और नीचे में कॉस थीटा, और आपको मालूम है कि साइन बाई कॉस कितना होता है, टेन थीटा। तो फाइनली जो आपके पास dy बाई डी एक्स निकल के आया वो कितना आया, टेन थीटा। तो ये इसी तरह से हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पर बोल रहा है लास्ट में कि आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है जब थीटा का वैल्यू कितना हो, 5/4 हो। तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पर क्या करना है कि अब देखिए कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, ऐसे लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका है नीचे में इसके एट थीटा इज इक्वल टू π/4 पे, तो π/4 यानी थीटा के जगह पर आप यहाँ पे π/4 रख लीजिए, तो -10 और थीटा के जगह पर हम लोग π/4 रख लेंगे। और आपको मालूम है कि 10 π/4 मतलब 45 डिग्री, एंड द वैल्यू ऑफ 10 45 डिग्री इज 1। कितना होता है उसका वैल्यू, 1 होता है। इस तरह से आपका जो dy बाई डी एक्स का थीटा इज इक्वल टू π/4 पे जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, -1। तो इजी क्वेश्चन था। बस क्या है, यहाँ पर दो इक्वेशंस आपको गिवन होगा, दोनों को क्या है, जो भी पैरामीटर वहाँ गिवन हो उसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिए और उसको डिवाइड करके आप dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे।
यहां से आपको दो इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू है 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आपको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इतना के बराबर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का दो मेथड है। क्या है? इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं या फिर जो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग दोनों मेथड इस क्वेश्चन के लिए डिस्कस करते हैं। आपको सीखना है किस क्वेश्चन को कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं, बस आपको सीखना है। आपका पर्पस क्या है? सीखना है। अब यहाँ पर दो मेरे पास मेथड है, हम दोनों यहाँ पर आपको डिस्कस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं। पहला मेथड क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो इक्वेशंस आपको गिवन है पहले वो लिख लीजिए। कितना है? 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड जो y इज इक्वल टू गिवन है वो क्या है? 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2। अब देखिए x भी जो है वो t में है और y भी किस में है? t में है। तो चलिए यहाँ पे क्या करना होगा? हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो आइए सबसे पहला जो है आपका dx बाई dt। अब देखिए ये क्वोशिएंट रूल है, यहाँ पे क्या है? क्वोशिएंट रूल है, u बाई v के फॉर्म पे है। तो u बाई v आपको मालूम है कि अगर आपके पास डिफरेंशिएशन में अगर क्वोशिएंट रूल है इस तरह से u बाई v के फॉर्म में, तो जब आपको इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx तो क्या करते हैं? v को पहले नीचे वाले को बाहर रखते हैं और जो ऊपर में है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद फिर माइनस और u को फिर बाहर और v का डिफरेंशिएशन होल में क्या करते हैं? v का स्क्वायर कर लेते हैं। तो चलिए उसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करते हैं हम। देखिए यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर को हम बाहर रखेंगे। ठीक है, एंड डिफरेंशिएशन किसका कर लेंगे? 1 माइनस टी स्क्वायर बाई डी टी और यहाँ फिर माइनस। अब 1 माइनस टी स्क्वायर को आप बाहर कीजिए, 1 माइनस टी स्क्वायर और डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर बाई डी टी एंड होल डिवाइडेड बाई कितना? 1 प्लस टी स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट? ये आपका 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 और यहाँ माइनस है तो माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है माइनस फिर आपका कितना है? ये 1 माइनस टी स्क्वायर बाहर है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और फिर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2t और डिवाइड में क्या है देख लीजिए आप? 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ से चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आगे क्या होता है देखते हैं। अब देखिए यहाँ से ये 2t और 2t आपका दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से ये आपका dx बाई dt है। अब यहाँ से आप 2t को कॉमन कर लीजिए, dx बाई dt। तो यहाँ से 2t आप कॉमन कर लीजिए, तो 2t जब कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ माइनस है तो -1 माइनस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1 एंड माइनस टी स्क्वायर और यहाँ से -1 एंड प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ये -1 एंड प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से माइनस टी स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा और कितना बच जाएगा? -1 एंड -1 -2 और बाहर में क्या है? 2t है, तो ये -4t बाई यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? 1 प्लस टी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो ये आपका dx बाई dt निकल के आया। अब आते हैं आपका dy बाई dt पे। अब dy बाई dt निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं अब dy बाई dt कितना आता है, फिर उसके बाद जो हमको प्रूफ करना है उस पर। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से अब हम dy बाई dt फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ भी क्वोशिएंट रूल लगाइए, क्या है? u बाई v के फॉर्म पे है, इसको हम पहले 1 बाई टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर को बाहर करेंगे और डिफरेंशिएशन में 2t माइनस, अब 2t को बाहर करेंगे एंड डिफरेंशिएशन में 1 प्लस टी स्क्वायर बाई dt और ये टोटल के डिवाइड में जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, यहां पर dx बाई dt का जो वैल्यू आया है उसको हम अलग से लिख लेते हैं। यहां पे ये -4t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आया है। तो चलिए इसको साफ कर लीजिए। अब देखिए यहां से, अब यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका dx dy बाई dt, ये आपका dy बाई dt। देखिए यहां से 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो बाहर में है तो इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहां से 2t है, 2 बाहर आ जाएगा, dt बाई dt कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से सिर्फ आपको 2 बच जाएगा, माइनस यहां 2t बाहर में है। अब देखिए यहां से 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2t। तो ये 2t हो गया और इसका डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर का ये आपका 2t हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर देखिए यहां से कितना हो जाएगा, इस 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 2 अब प्लस 2t स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4t इंटू टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर एंड -4t स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -2t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और इसका फिर होल स्क्वायर। अब यहां से देख लीजिए, यहां से 2 आप कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल के आया, dy बाई dt। ये आपका dy बाई dt का वैल्यू है, dy बाई dt। तो इस तरह से आपके पास dx बाई dt निकल चुका है। फिर यहां पर देखिए ये आपका dy बाई dt भी निकल चुका है। अब आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना है। अब dy बाई dx के लिए क्या कीजिएगा, आपको dy बाई dt और फिर dx बाई dt कर लेंगे तो आपका dy बाई dx निकल जाएगा। तो चलिए अब यहां से देखिए कि अब आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो dy बाई dx के लिए क्या हो जाएगा, आपका dy बाई dt एंड फिर आपका dx बाई dt। अब आ जाइए यहां से देखते हैं। अब यहीं पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है किस तरह से हमको ये रिलेशन लेके आना है। अब देखिए यहां से dy बाई dt का वैल्यू आपके पास क्या है, 2 और ये 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है बाई, फिर नेक्स्ट क्या है, dx बाई dt का वैल्यू कितना आया है, -4t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब देखिए यहां पर हमको जो प्रूफ करना है क्या है, x बाई वाई, यानी x और y को हमको अब इसमें इन्वॉल्व करना है। और x कितना है, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और y कितना है, 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, यानी सबके बाई में हमको 1 प्लस टी स्क्वायर चाहिए। अभी तो देख रहे हैं यहाँ ये और ये आपका क्या हो जा रहा है, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है। बट हम इसको कैंसिल ना करके आप स्क्वायर को कैंसिल कर लीजिए, कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ये 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा, देखिए जरा क्या है, ये 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा आपको, देखिए यहाँ माइनस है ना, आप माइनस यहाँ यूज कर लीजिए, माइनस को आप इधर में यूज कर लीजिए, ये माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बच रहा है आपका, 2t बाई ये आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हो गया, देखिए ये जो 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर है, इसके जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, x को यूज कर सकते हैं। और फिर ये 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर के जगह पर देखिए, इसके जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, y यूज कर सकते हैं। तो देखिए यानी बहुत ही आसानी से, थोड़ा सा यहाँ पर हमको क्या करना था, यहाँ पे फोकस रखना था कि ऐसा नहीं कि इसको हम कट कर देते, ऐसा कर देते तो फिर आपको क्या करना पड़ता, ऊपर और नीचे दोनों फिर 1 प्लस टी स्क्वायर से आपको डिवाइड करना पड़ता। तो क्यों बार बार एक ही काम को करना, हम यहाँ से थोड़ा सा
अपने दिमाग में जो रिजल्ट था वो रखना था कि x बाई वाई लाना है, और x क्या था ये माइंड में रखना था, और y क्या था ये माइंड में अपने रखना था। तो अब चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो फाइनली जो आपका dy बाई dx जो हो जाएगा। अब देखिए इसके जगह पर हम क्या यूज कर ले, देखिए x और ये कितना के बराबर है y। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखिए इसको इधर कर लीजिए, तो फाइनली जो आपका dy बाई dx और ये आपका माइनस इधर आके प्लस y इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से आपका ये प्रूव हुआ। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसका सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, अब सेकेंड मेथड में हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। आप दोनों को प्रैक्टिस कीजिए, जो आपको इजी लगे एग्जाम में उसी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप देखते हैं जो सेकेंड मेथड है मेरा वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन से हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं इसका जो सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड इसको हम किस तरह से करेंगे। अब आ जाइए, यहां से क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर है। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू जो गिवन है वो आपका 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर है। ठीक है, अब इस तरह से आपको मालूम है कि ये जो cos 2 थीटा है ये कितना के बराबर होता है, अगर tan में देखिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितना होता है आपको cos 2 थीटा के बराबर होता है। फिर आपको मालूम होगा कि sin 2 थीटा जो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कि जो आपका sin 2 थीटा होता है ये बराबर होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और एक चीज अब tan भी देख ही लीजिए कि tan 2 थीटा जो होता है वो कितना के बराबर होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर ये जो है x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना। फिर ये देखिए y जो है वो 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ऐसा ही 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जैसा ही दिख रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि हमको जो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करना है हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पर t के जगह पे tan थीटा, t के जगह पर आप tan थीटा पुट कर दीजिए। तो जैसे ही पुट कीजिएगा यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू देखिए यहाँ से ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब बाई में कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इस कितना के बराबर हो जाएगा, ये cos 2 थीटा के। यानी कहने का मतलब अब यहाँ से जो पैरामीटर है फिर चेंज कर गया, यहाँ से अब x जो हो गया वो क्या हो गया cos 2 थीटा, है ना। अब चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड अब इसमें जब t पुट करेंगे, t के जगह पर हम tan पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 2 tan थीटा अब बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये कितना के बराबर है sin 2 थीटा के। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, देखिए आपका ये हो जाएगा sin 2 थीटा के। तो इस तरह से अब इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिए। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन से क्या हो गया, कितना आसान सा टर्म आ गया मेरे पास, x इज इक्वल टू cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू sin 2 थीटा। अब यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन के बाद अब जो ये पैरामीटर है ये किस में है, थीटा में है। तो अब यहां से हम एक काम करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में। तो चलिए अब इसको हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि अब जो इक्वेशन 1 और 2 का जो पैरामीटर है यानी जो सब्स्टिट्यूशन के बाद आया है वो क्या है, थीटा है। तो अब यहाँ से थीटा के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा। अब देखिए यहाँ से cos 2 थीटा है तो डिफरेंशिएशन में cos 2 थीटा बाई डी थीटा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन
टू थीटा इंटू एक्स का थीटा का कोफिशिएंट कितना है? आपको मालूम है कि जब भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं जो कोफिशिएंट होता है एक्स का या फिर यहाँ पर थीटा है तो उसका जो कोफिशिएंट है वो कहाँ आ जाएगा? इनटू में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? इनटू टू। तो ये आपका हो जाएगा -2 साइन 2 थीटा। एंड अब इसका करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा? देखिए dy बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, फिर देखिए यहां से कितना है? साइन 2 थीटा है। तो साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो साइन 2 थीटा बाई डी थीटा। तो साइन 2 थीटा का कितना हो जाएगा? कॉस 2 थीटा इंटू कितना हो जाएगा? 2। यानी ये आपका हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा। तो इस तरह से आपके पास dy बाई डी थीटा आ गया एंड dx बाई डी थीटा आ गया। अब यहां से आपको क्या करना है? dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो देखिए dy बाई dx क्या हो जाएगा? तो dy बाई dx जो होगा आपको, आप उसको कितना लिख सकते हैं? देखिए यहां से dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। अब देखिए dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है? आपके पास 2 कॉस 2 थीटा है एंड ये dy बाई डी थीटा हो गया। और dx बाई डी थीटा का वैल्यू देख लीजिए कितना है? -2 साइन और कितना है? 2 थीटा है। तो इस तरह से हम dy बाई dx फाइंड आउट कर लेंगे। और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से माइनस एंड cos 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा, वो आपका कितना हो जाएगा? cot 2 थीटा। अब फिर हमको यहाँ x एंड y को इन्वॉल्व करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, ऊपर में आपको कितना आ गया? cos 2 थीटा आ गया। लिख लेते हैं इसको फाइनली। ये आपका माइनस cos 2 थीटा और बाई साइन 2 थीटा। इसको कॉट नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि हमको x एंड y को इन्वॉल्व करना है ना। तो यहाँ से cos 2 थीटा जो है वो कितना के बराबर है? देखिए यहाँ x के बराबर है, तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे इसको x एंड साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा देखिए यहाँ से कितना के बराबर आया है? ओह अभी x हो गया, ओ उसको मिटा चुके हैं। तो साइन 2 थीटा आपका y, देखिए यहाँ है ना y, साइन 2 थीटा के बराबर है। तो साइन 2 थीटा के जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे? y। तो यहाँ से फाइनली आपका ये dy बाई dx है, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये x बाई वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन से भी इसको आसानी से कर ले सकते हैं। जो आपको आसान लगे उसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2 एंड y इज इक्वल टू आपका कितना है? a sin t है। तो आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना है। बस यहां भी क्या है? 2 इक्वेशन आपको गिवन है और 2 आपका जो पैरामीटर है यहाँ पे क्या है? t है। तो देखते हैं किस तरह से इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ से ये आपको क्या है? x इज इक्वल टू a और फिर कितना है? cos t और प्लस log tan t बाई 2 है। एंड जो सेकेंड इक्वेशन है आपके पास वो क्या है? y इज इक्वल टू a साइन t है। इसको भी ये आपका इक्वेशन 1 हुआ और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इस दोनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ जो पैरामीटर है वो क्या है? आपका t है। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट है बाहर कीजिए इसको, यहाँ डिफरेंशिएशन में cos t बाई डी टी प्लस, अब यहाँ पे log tan t बाई 2 है, यानी ये कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन का वहां पे क्या करते हैं? हम चेन रूल लगा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर। d log ये tan t बाई 2। अब देखिए log के बाद क्या है? कैसे चेन रूल यूज करेंगे? log के बाद आपका tan है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? d tan t बाई 2 इंटू फिर इसके बाद d tan t बाई 2 है, अब बाई कितना? dt रहने देते हैं। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा? a
कॉस का कितना होता है माइनस साइन टी प्लस, अब यहां से देखिए लॉग का कितना हो जाएगा 1 बाई लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है, तो यहाँ एक्स की जगह पर क्या है आपका tan t बाई 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई tan t बाई 2 इंटू एंड tan का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर t बाई 2। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या कि देखिए यहाँ का t का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है 1 बाई 2 है, यही चीज मिस मत करना कहीं भी। यहीं से एक अगर आप ये मिस कर देते हैं 1 बाई 2 तो फिर आपको आगे सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पर जो t का कॉफिशिएंट है वो कितना है 1 बाई 2 है, तो यहाँ पर 1 बाई 2 से आपको मालूम है जो भी x का हो या t का जो कॉफिशिएंट होता है वो क्या आता है डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। चलिए अब यहां तक हो गया, अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहां से, ये आपका a और ये कितना है माइनस साइन टी प्लस, अब देखिए यहां से 1 बाई tan t बाई 2 है, तो 1 बाई tan को आप कितना लिख सकते हैं 1 बाई tan को कॉट लिख सकते हैं, और कॉट को 1 बाई tan आपका कितना हो जाएगा देखिए यहां से ये 1 बाई अगर tan थीटा हो तो इसको कितना लिख सकते हैं कॉट थीटा, और फिर कॉट थीटा को आप कितना लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां भी 1 बाई tan t बाई 2 है, तो इसको कॉट t बाई 2 लिख लेंगे, और कॉट को फिर क्या लिख सकते हैं हम कॉस t बाई 2 बाई साइन t बाई 2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहां आपके मल्टीप्लीकेशन में सेक स्क्वायर है, कौन है सेक स्क्वायर t बाई 2 है और बाई में 2 है, तो आप 2 यहां लगा लीजिए। अब आ जाइए फिर देखिए क्या हो जाएगा a और ये माइनस साइन t प्लस, अब देखिए ये आपको मालूम है कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा ये कितना के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ cos t बाई 2 और सेक स्क्वायर t बाई 2 है, तो एक इसमें से एक सेक t बाई 2 cos के साथ मिलके एक रिजल्ट क्या दे देगा आपका 1, तो यानी ऊपर में फिर आपका क्या बचने वाला है ये दोनों मिलके ये आपका बचेगा सेक t बाई 2 और नीचे में क्या हो गया आपका 2 साइन t बाई 2, ठीक है। फिर आपको मालूम है कि ये जो सेक थीटा होता है वो कितना के बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा के। बस क्या है बेसिक जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर वो सब अगर अच्छे से यूज करने आता है तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहां से अब फिर नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट जो है आपका देखिए क्या है a, यहां से माइनस साइन टी प्लस, अब इसको नीचे लेके आ जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 साइन टी बाई 2 और कॉस टी बाई 2, ये सेक टी बाई 2 नीचे आके क्या हो जाएगा कॉस टी बाई 2। फिर आपको मालूम है एक फॉर्मूला क्या कि ये जो साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 यानी ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ये बराबर होता है कितना के साइन थीटा के, यानी जो सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है, यानी साइन का जो हाफ एंगल में होता है वो ये होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से अब क्या हो जाएगा a, फिर देखिए ये कितना है माइनस साइन टी और प्लस ये जो टर्म है ये पूरा देखिए यहां से 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा के बराबर होता है, तो इसी तरह 2 साइन टी बाई 2 और कॉस टी बाई 2 ये कितना के बराबर हो जाएगा 1 बाई साइन टी के। अब यहां से फिर देखिए क्या हो जाएगा, आप यहां से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा साइन टी, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर टी और प्लस 1। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा, यानी ये जो क्वेश्चन है आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो होता है उसका सारा फॉर्मूला यहां पर आपका यूज होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। फिर देखिए यहां से फिर एक यहां पे बात आ रहा है क्या, आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, यहां पर है माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, चलिए इसको ऐसा लिख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, अब बाई में कितना है साइन
टी है। आपको मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, फिर कॉस स्क्वायर होता है। चलिए इसको भी यहां पर हम मेंशन कर ही दें, जब सारा फॉर्मूला कर दिए हैं तो एक को क्यों छोड़ना। ये आपको मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितना के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहां टी में है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। और नीचे में कितना है, साइन टी, साइन टी है, थीटा नहीं है, साइन टी। अब देखिए फिर यहां से आपके पास फिर क्या हो रहा है यार, ऐसा करते हैं, रोक देते हैं इतना ही पे। ये आपका dx बाई कितना आया, dx बाई dt आया, रहने दीजिए इतना ही पे। अब इसका करते हैं, बहुत कर लिए इसके साथ। अब आ जाइए y इज इक्वल टू क्या है आपके पास, अब देखिए एंड y इज इक्वल टू जो है वो क्या है, a साइन t है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, dy बाई dt, a बाहर आ जाएगा आपका डिफरेंशिएशन में, ये साइन t बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा देखिए, ये a साइन का डिफरेंशिएशन cos t हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपके पास dx बाई डी टी निकल के आ गया है, dy बाई डी टी है आपके पास। अब यहां से आप dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लीजिए। तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए dy बाई डी एक्स, इसके लिए क्या करेंगे हम, ये dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। अब देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी का वैल्यू कितना है, a cos t है, एंड dx बाई डी टी का वैल्यू देख लीजिए, a ये आपके पास cos स्क्वायर t बाई साइन t है, साइन t है। a से a कैंसिल हो जाएगा आपका, यहां फिर जो स्क्वायर है, स्क्वायर से ये cos कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, ऊपर में आपका 1 बच गया और नीचे में cos बाई साइन, cos बाई साइन कितना हो जाता है, cot t हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cot t, एंड 1 बाई cot t जो होगा वो tan t के बराबर होगा। तो फाइनली जो आपका आंसर निकल के आया dy बाई डी एक्स वो कितना आया, tan t। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बस क्या है, प्रैक्टिस था। ये क्वेश्चन क्या था, ये जो cos t प्लस log tan t बाई 2 मैक्सिमम जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूला है यूज करवा लिया यहाँ पर। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पे जब तक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर अच्छे से आपको मालूम नहीं है, कैलकुलस में वो आपको परेशान करेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। बोल रहा है कि इफ x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू थीटा साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा है, तो आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहां पर जो पैरामीटर है आपका क्या है, थीटा है। तो जो आपका इक्वेशन गिवन है उसको लिख लीजिए। पहला क्या है, x इज इक्वल टू a कॉस थीटा और प्लस थीटा इंटू साइन थीटा है, एंड जो सेकेंड इक्वेशन जो गिवन है वो क्या है, a इंटू ये आपका साइन थीटा और माइनस थीटा कॉस थीटा है। ये इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, दो अलग अलग इक्वेशन गिवन है। और यहाँ पर जो पैरामीटर है वो क्या है, थीटा है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। अब आइए अभी इक्वेशन 1 का करते हैं। तो यहां से देखिए dx बाई डी थीटा। अब जब थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहां पे फिर वही बेसिक चीज आ गया आपका, यानी सिंपली आपको क्या करना है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन कर देना है प्लस। अब यहां पर थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाते हैं, क्या है ये देखिए, यहां पे थीटा इंटू साइन थीटा है ना। अब इस पर क्वेश्चन किए होइएगा प्रोडक्ट रूल में इस तरह से कि जैसे x इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स अगर है तो वहां पर आप क्या यूज करते थे, u इंटू वी, यानी प्रोडक्ट रूल यहां पर आप यूज करते थे। तो वही चीज यहां पे है, यहां थीटा इंटू साइन थीटा है और थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहां भी x इंटू साइन एक्स है तो वहां क्या करते थे, x के रेस्पेक्ट में करते थे। तो क्या यूज करते थे आप, यहां पे प्रोडक्ट रूल यूज करते थे। तो चलिए यहां पर भी हम क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट रूल यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, थीटा बाहर मेरा,
थीटा जो है वो बाहर हो जाएगा और उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में साइन थीटा बाई डी थीटा प्लस, अब साइन थीटा को बाहर कीजिए डिफरेंशिएशन में डी थीटा और ये आपका बाई डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, बस अब जो जिसका डिफरेंशिएशन होता है लिख दीजिए। कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस, अब यहां पर देखिए क्या है, थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा प्लस, प्लस है तो प्लस लिखिए, साइन बाहर में है इसको साइन थीटा ही हो जाएगा एंड डी थीटा बाई डी थीटा इज 1। अब देखिए यहां से ये माइनस साइन और प्लस साइन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो dx बाई डी थीटा मिला, ये आपका फाइनली जो dx बाई डी थीटा मिला, ये कितना मिला देख लीजिए। यहां से सिर्फ क्या बच रहा है, यहां पर थीटा कॉस थीटा बच रहा है और बाहर में a है तो इनटू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a थीटा एंड कॉस थीटा, क्या बच जाएगा, a थीटा और कॉस थीटा। तो ये आपका dx बाई डी थीटा निकल के आया। अब सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, इसके लिए देखते हैं। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन y में है। अब यहां से हम dy बाई डी थीटा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा। देखिए यहां से a जो है वो आपका बाहर है, रहने दीजिए बाहर में ही इसको। फिर यहां से ये डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा बाई डी थीटा माइनस, माइनस है ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ से, अब थीटा को बाहर करेंगे डिफरेंशिएशन में कॉस थीटा u इंटू वी, यानी यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। थीटा बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा प्लस, अब कॉस थीटा को बाहर कीजिए डिफरेंशिएशन में थीटा बाई डी थीटा और इस तरह से ये आपका हो गया। चलिए अब देखते हैं क्या हो जाएगा फिर। a साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस माइनस, यहां देखिए थीटा बाहर में है, अब माइनस ब्रैकेट भी हटा दीजिए थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और माइनस आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये साइन थीटा, फिर ये माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हो जाएगा कॉस थीटा एंड डी थीटा बाई डी थीटा आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहां से कॉस थीटा और ये माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आपके पास जो यहां पर जो डी वाई बाई डी थीटा निकल के आया वो कितना आ गया, देखिए यहां से ए थीटा साइन थीटा, यहां से क्या हो जाएगा, ए थीटा और फिर साइन थीटा। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स भी, डी वाई बाई डी थीटा भी निकल के आ गया। तो अब यहां से आपको फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स के लिए देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स के लिए क्या कर लेंगे, फिर वही dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, अब आ जाइए देखिए यहां से dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, a थीटा साइन थीटा, तो यहां पर ये हो जाएगा a थीटा और ये साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू देखिए कितना है, ए थीटा एंड कॉस थीटा। ए थीटा आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एंड साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, टेन थीटा। तो इस तरह से आपका dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू कितना आ गया, टेन थीटा आ गया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें बोल रहा है कि इफ x इज इक्वल टू रूट ओवर ए साइन इनवर्स टी है, y इज इक्वल टू रूट ओवर ए कॉस इनवर्स टी है, तो शो करना है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपका माइनस वाई बाई एक्स होगा। अब इस क्वेश्चन को भी करने का आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड क्या है कि देख रहे हैं ये क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, जैसे रूट ओवर ए और इस पर पावर कितना है, साइन इनवर्स टी है। तो जब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, dx बाई टी का फंक्शन है, तो ये एक्चुअली हम यूज करने वाले नहीं है, फिर भी बता देते हैं कि इसको करना कैसे है। कि साइन इनवर्स टी बाई, देखिए अब रूट के अंदर क्या है, ए साइन इनवर्स टी है, तो इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, इनटू फिर यहां से ए ये आपका साइन इनवर्स टी है। अब बाई देखिए, अब ए पे पावर कितना है, साइन इनवर्स टी है, तो फिर आपको यहां पे साइन इनवर्स टी करना पड़ेगा।
फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटू डी, ये आपका साइन इनवर्स टी, अब बाई लास्ट में टी टी। तो ये एक चेन रूल पे ये इसको कर सकते हैं। तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट अगर हम इस पर एक और जो सेकेंड मेथड है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको हिंट्स दे दिए कि आप इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो सेकेंड मेथड है मेरा वो हम कैसे यूज करेंगे। वो आसान है, उसी को अप्लाई करने का कोशिश कीजिए। आपको ये एक रिजल्ट मालूम होना चाहिए क्या, कि साइन इनवर्स एक्स अब प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो कितना के बराबर होता है, पाई बाई 2 के। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक रिजल्ट है ये कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये पाई बाई 2 के बराबर होता है। अब इसी रिजल्ट को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो आपका जो पहला इक्वेशन जो गिवन है क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए, ये साइन इनवर्स टी है, एंड जो y है वो क्या है आपका, रूट ओवर ए कॉस इनवर्स टी। अब एक काम करते हैं, दोनों देख रहे हैं कि रूट के अंदर क्या है, a साइन इनवर्स टी है, यहां भी रूट के अंदर a का पावर कॉस इनवर्स टी है, यानी यहां इस दोनों का जो बेस है वो क्या है, a है। अब आपको एक रिजल्ट एक्सपोनेंट में मालूम होना चाहिए कि जैसे a का पावर m है और a का पावर n है, बेस सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन में पावर यहां क्या होता है, ऐड हो जाता है ना। तो यही काम यहां पर हम करने वाले हैं, यानी जब यानी क्या करना होगा, इस दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए नाउ अब हम लोग यहां पर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू वाई। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर a और ये साइन इनवर्स टी इंटू फिर यहां भी क्या हो जाएगा, रूट ओवर a कॉस इनवर्स टी। अभी दोनों क्या है, अलग अलग रूट में है। फिर ये क्या हो जाएगा, अब आपको ये भी रिजल्ट मालूम होना चाहिए कि रूट ए अगर रूट बी है इस तरह से, तो रूट अंडर ए बी हम यूज कर सकते हैं, यानी ये सिंगल रूट में आ जाएगा और ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं कि बेस दोनों का क्या है, सेम है, तो बेस ए ही रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। तो ये आपका साइन इनवर्स टी और प्लस कॉस इनवर्स टी हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ ये साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x कितना के बराबर होता है, पाई बाई 2 के। इसी तरह से साइन इनवर्स t और फिर कॉस इनवर्स t भी जो हो जाएगा वो आपके कितना के बराबर हो जाएगा, पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। अब यानी कहने का मतलब x इंटू वाई इतना के बराबर आ गया। अब चलिए यहाँ से देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और इस रिजल्ट तक हम लोग पहुँचने का कोशिश करते हैं। तो क्या है आपके पास, देखिए x इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ देखिए a भी क्या है, कांस्टेंट है, और पाई बाई 2 भी क्या है, कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन करेंगे, इधर का काम तमाम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब हम इसको डिफरेंशिएट। अब देखिए यहाँ से जो पैरामीटर t था उसको हम गायब कर चुके हैं। यहाँ से कहीं दिख रहा है, यहाँ x इंटू वाई है, यहाँ a का पावर पाई बाई 2 है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्या, कि अब जब हमको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो यहां से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में आपको यहां पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये पैरामीटर में क्या किए, जो ये रिजल्ट का यूज करके हम पैरामीटर को गायब ही कर दिए। अब यहां से क्या करना है हमको, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये आ गया आपका इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप आ गया। तो चलिए यहां से देखते हैं। अब यहां पर आप लिखिए कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ध्यान रखना है यहां पर इस बात को, ऐसा नहीं कि फिर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने लगे तो फिर आपका वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो चलिए अब यहां से x के रेस्पेक्ट में जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां इंटू में है ना, x इंटू वाई है, यहां पर प्रोडक्ट रूल यूज कर लेते हैं। x बाहर डिफरेंशिएशन में y प्लस y बाहर डिफरेंशिएशन में x इधर बाई dx। और देखिए इधर में क्या है, a भी कांस्टेंट है और पाई बाई 2 भी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए कितना आसानी से ये जो इतना लेंदी सा टर्म था सब खत्म हो गया आपके पास। अब बहुत आसानी से यहाँ पे आप dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से ये dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ देखिए y
और dx बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो y इंटू 1 y ही होगा। अब आपको ऐसा निकालना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। चलिए यहाँ से ये आपका हो जाएगा x और ये dy बाई डी एक्स और ये प्लस y को इधर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स फाइनली आप लिख दीजिए कि देयरफॉर जो आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ कितना है, माइनस वाई बाई, देखिए x का क्या है यहाँ इनटू में है, ये इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यही आपको प्रूव करना था, ये आपका हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से जो पैरामेट्रिक फंक्शन का जो भी क्वेश्चंस था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ हम डिस्कस कर दिए। उम्मीद है आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ जहाँ पर जो दो मेथड आया है, जैसे इस क्वेश्चन में है, फिर एक और क्वेश्चन था, इसको आप फर्स्ट मेथड से भी उसको ट्राई करने का कोशिश कीजिए। और ये सेकेंड मेथड जो था वो बहुत ही आसान था। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस जो आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया गया उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके ये सब क्वेश्चन पे आपका कमांड होगा। आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है तो कमेंट जरूर करके कमेंट करें, उससे क्या है थोड़ा हमको मोटिवेशन मिलता रहता है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर द डे।